जाति धर्म के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, वरना आपके बच्चे जीवन भर भीख मांगेंगे। प्रशांत किशोर। जनसुराज व्यवस्था बनाने का जो प्रयास शुरू किया गया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तब गली नाली बने या न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन एक साल के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर राज्य में मजदूरी करने गए हैं और जो आपके बच्चे बेरोजगार बैठे, उन सभी के लिए 12 से 15 हज़ार रुपये तक के रोजगार की व्यवस्था इसी बिहार में करके देंगे। उक्त बातें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसंवाद के दौरान कही। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे देंगे? मैं आपको बताता हूँ, ज़रा बताइएगा। पंजाब हरियाणा से कोई नौकरी करने के लिए बिहार क्यों नहीं आता? क्योंकि उस प्रदेश में भी गरीब लोग हैं, फिर भी वहाँ के नेता चोरी कर रहे हैं। लेकिन इतना व्यवस्था उन राज्य में हो गई कि किसी भी आदमी को 12-15 हज़ार कमाने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर ये व्यवस्था पंजाब हरियाणा में हो सकता है तो बिहार में भी हो सकता है। लोगों को वोट की ताकत का एहसास कराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगली बार वोट देना तो चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना। इस बार वोट की कीमत होगी रोजगार और पढ़ाई। उन्होंने कहा कि बिहार के जितने भी नेता हैं जिन्होंने आपको लूटकर कंगाल बनाया है, चाहे वो आपकी जाति को हो या धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है तो लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है तो आपके जाति का या धर्म का झाड़ू लेकर सब नेताओं को बाहर भगाइए। बिहार तभी सुधरेगा, वरना आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारीपन में गुजरेगा। स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन एक साल के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हज़ार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। बहुत आदमी कह रहा है, ए झूठो बोल रहे हैं, कैसे होगा? अभी हम आपको वो भी बताएंगे कैसे होगा। जरा आप लोग बताइए कि आपके गांव में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? अरे हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर सीतामढ़ी में नौकरी कर रहा है? केरल कर्नाटक से आकर यहां कोई कुदाली चला रहा है? काहे नहीं चला रहा? वहां पर भी तो गरीब है, वहां पर भी लोग मजदूर हैं, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। लेकिन इतना व्यवस्था हर राज्य में हो गया है कि किसी भी आदमी को 10-12 हज़ार रुपया के रोजगार मजदूरी के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आप जरा बताइए सोच के, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है रोजगार की 5 किलो अनाज, पढ़ाई चाहिए कि अपना जात का नेता चाहिए? तो इतने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले, पूजा से पहले भी झाड़ू लेके सफाई करते हैं। तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का, झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। अन्यथा आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा।